मैं उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के संस्कृत पाठ 8 का हिंदी अनुवाद समझाया गया है, जिसमें भारतीय संस्कृति की विचारधाराओं और उसकी प्रकृति के बारे में आज पूरा सार रखा गया है। पूरे हिंदी अनुवाद को अच्छे से समझाया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग इसे शेयर जरूर करोगे। शेयर करने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे अपने फीडबैक के बारे में आसानी हो। फीडबैक जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद कहता हूं कि अभी तक सारे वीडियोस आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों के व्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8वें पार्ट पे पहुंच गए हैं। स्टूडेंट, पिछली वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी। मैं उम्मीद करता हूं सभी वीडियो आपने लाइक की होगी, शेयर की होगी और उस पर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किए होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया होगा तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संस्कृति चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और इसके गद्यांश के हिंदी अनुवाद को समझाया जाएगा। भारतीय संस्कृति अर्थात भारत की जो संस्कृति है उसकी कौन कौन से गुण विद्यमान हैं हमारे भारत में, वही पर आज चर्चा की जाएगी। तो एक एक करके समस्त पैराग्राफों के हिंदी अनुवाद सीख लेते हैं। सबसे पहले आज जो सीखना है वो इसका संदर्भ है, जो सभी गद्यांशों में मूल रूप से एक जैसा ही लिखना है आप लोगों को, अगर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्टूडेंट ध्यान रहे, वाराणसी के बाद ये दूसरा चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पैराग्राफ भी हर एक सेट पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे, संदर्भ में लिखने के लिए आप लोगों को कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट सीखते हैं कि कैसे आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। यहां से करते हैं पैराग्राफ की शुरुआत। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, अर्थात इस जो गद्यांश का जो आशय है कि मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, अर्थात मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति कहलाती है, संस्कृति ही है। अस्माकं पूर्वजः मानव जीवन संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, अर्थात हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। आगे देखते हैं। ते अस्माकं जीवन से संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, अर्थात उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया वह सब ही हमारी संस्कृति है। स्टूडेंट, पहले पैराग्राफ लोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पर लिखा है विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम, अर्थात विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। आगे देखते हैं। विभिन्न मतावलंबिनः विविधय नामाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते, अर्थात विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। आगे अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रमी रहीम जिनः बुद्ध ख्रिस्त अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति, अर्थात अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध ईसा अल्लाह इत्यादि नामक एक ही ईश्वर के हैं, ये समस्त नाम एक ही ईश्वर के हैं, उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते आए हैं। तम एव ईश्वर जनः गुरु इत्यपि मन्यते, उसी ईश्वर को गुरु के नाम से आज हम सभी लोग जानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः समानस्य अस्माकं संस्कृते संदेशः, अर्थात सभी मतों के प्रति समान भाव और सम्मान ही संस्कृति हमारी संस्कृति का संदेश है। अस्माकं संस्कृते संदेशा, अर्थात हमारी संस्कृति का संदेश है कि भगवान के रूप में हम लोग गुरु को मानते हुए आए हैं। अगले पैराग्राफ को सीखते हैं। यहाँ पर जो अगला पैराग्राफ, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली, अर्थात भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के मानने वाली संगम स्थली है, अर्थात मिलन स्थल है। काले काले विविधा विचारः भारतीय संस्कृतो समाहिता, अर्थात समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में मिल गए हैं। ऐसा संस्कृति
एषा संस्कृतिः सामासिकी संस्कृति यस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानम दृश्यते। अर्थात यह संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है जिसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, अर्थात इसलिए हम भारतवासियों की एक संस्कृति और राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः, अर्थात इसलिए अर्थात हम सभी एक संस्कृति की उपासना करने वाले उपासक हैं और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या, अर्थात जैसे सब भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम भाव से परिवार की उन्नति करते हैं तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्यः, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और मित्र भाव से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। स्टूडेंट, ये पैराग्राफ की हिंदी अनुवाद यहाँ पे समाप्त हुआ। अब अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं जहाँ पे लिखा है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, अर्थात हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कृतुम एषा यथा समयं नवां नवां विचाराधाम स्वीकरोति नवां शक्ति च प्राप्नोति, अर्थात मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए समय अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। आगे देखते हैं, अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्ति युक्तिम कल्याणकारी च तदर्थ सहर्षम गृहीत भवति, अर्थात इसमें दुराग्रह अर्थात हठ धर्मिता नहीं है, जो युक्त संगत और कल्याण करने वाला है इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। स्टूडेंट, आगे देखते हैं, एतास्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम, अर्थात इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है। यद तथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति, अर्थात जैसे कि सत्य का सम्मान सभी प्राणियों के प्रति समान भाव विचारों की में उदारता और आचरण में दृढ़ता लाता है, अर्थात होता है। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर ऐसा कर्म वीराणाम, ये देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक आप लोगों को हिंदी अनुवाद लिखना है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गद्यांश था वो बता देता हूँ। ये वाला जो गद्यांश है ये सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है, ये कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये पैराग्राफ आप लोग अच्छे से समझेंगे। अगर कहीं समस्या अभी भी आ रही है तो आप लोग इंडिविजुअल मैसेज करके या व्हाट्सएप करके आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9120025555 है। अगर आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन के माध्यम से आप लोग नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इस पाठ के हिंदी अनुवाद से संबंधित चर्चा की जा रही है। अंतिम पैराग्राफ की तरफ धीरे धीरे मैं पढ़ता हूँ। तो बात करते हैं यहाँ से, ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, अर्थात यह कर्मवीरों की संस्कृति है। आगे देखते हैं, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेस्तम समः इति अस्याः उद्घोषः, अर्थात यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः, अर्थात पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः निरंतरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्, अर्थात इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम अन्नस्य अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, अर्थात अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है।
यदि वयं विपरीतम आचारम तदा न वयं सत्यम भारतीय संस्कृते उपासकः। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। आइए बात करते हैं अगले पैराग्राफ अगले लाइन की ओर। वयं तदैव यथार्थम भारतीयः यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। अर्थात हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार से हमारी संस्कृति दिखाई दे। अभिलाषां वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते एषः दिव्यः संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत्। अर्थात हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैलना चाहिए। स्टूडेंट, ये समस्त गद्यांश जो बताए गए हैं हिंदी अनुवाद के रूप में आप सभी लोगों को, इसमें जो आप लोगों को संदर्भ लिखना है, सिंपल इतना लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी, लेकिन इस पाठ में एक पद्यांश है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड की परीक्षाओं में श्लोक के रूप में हिंदी अनुवाद के लिए कई बार पूछा गया है, तो इसको भी समझते हुए अपनी इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। पहले समझ लेते हैं इस श्लोक को। अगर आप लोग याद कर सकें, कंठस्थ कर सकें तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये श्लोक आप लोग याद करके आसानी से बोर्ड की परीक्षाओं में लिख सकते हैं। तो पहले मैं बोलूँगा, फिर उसको आप लोग रिपीट कीजिएगा। ऐसे बोलते समय, रिपीट करते समय आप लोगों को ये श्लोक आसानी से याद हो जाएगा। तो एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसे दोहराएंगे। कैसे दोहराना है ध्यान रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात इसका जो आप लोगों को संदर्भ लिखना है उसमें सिंपल इतना लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। इसके हिंदी अनुवाद में आप लोगों को लिखना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अर्थात सब कल्याण को देखें या कल्याण पाएं, कोई भी दुखी ना हो, दुख का भागी न बने। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ इसे आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और अगर अभी तक आप चैनल से सब्सक्राइब नहीं हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो अभी और भी आनी बाकी हैं। अगर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को तुरंत प्राप्त करनी है तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। धन्यवाद।